हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, इसका चैप्टर नंबर 1 जो कि है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन एंड फार्माकोपिया। इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं एक ही वीडियो में, ठीक है। अगर आप इनके नोट्स चाहते हो या प्रैक्टिस मैनुअल चाहते हो डिप्लोमा इन फार्मेसी के, तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है और आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। एफडीएस फार्मेसी डी फार्मा नोट्स के नाम से अवेलेबल है। वहां पे सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको, प्रैक्टिस मैनुअल मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और असाइनमेंट और डेली क्विज और डीपीपी की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि वहां पे आप डेली एमसीक्यूज देते रहते हैं और एग्जाम की प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाएगी। अगर आपको फार्मास्यूटिक्स के सारे चैप्टर के नोट्स चाहिए एक ही पीडीएफ में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाके आप ले सकते हो, ठीक है। वहां पे सारे ही नोट्स के सारे चैप्टर के पीडीएफ एक ही पीडीएफ में अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन एंड फार्माकोपिया। फार्मेसी रिफर्स टू हेल्थ केयर प्रोफेशन, यानी फार्मेसी रेफर किससे करती है? हेल्थ केयर प्रोफेशन से। दैट डील विथ बोथ फील्ड, जो कि डील करती है दोनों फील्ड से, हेल्थ ऑफ साइंस से एज वेल एज केमिस्ट्री से। किससे? हेल्थ ऑफ साइंस है और एज वेल एज केमिस्ट्री से। तो आप इसी तरीके से लिख सकते हो, फार्मेसी रिफर्स टू द हेल्थ केयर प्रोफेशन एंड दैट डील्स विथ बोथ फील्ड। एक तो हेल्थ साइंस से वो डील करती है और एक और है वो केमिस्ट्री से डील करती है। नेक्स्ट देखते, इट इज डिफाइंड एज द प्रोफेशन ऑफ आर्ट साइंस एंड इकोनॉमिक ऑफ डिस्कवरी एंड प्रिपरेशन फ्रॉम नेचुरल एंड सिंथेटिक सोर्सेज ड्रग एंड नॉन ड्रग मटेरियल नीडेड फॉर द प्रिवेंशन मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज इन मैन एंड एनिमल। तो देखिए, आप फार्मेसी को इस तरीके का भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज प्रोफेशन ऑफ, एक आर्ट है, साइंस है, इकोनॉमिक्स ऑफ डिस्कवरी है, जो प्रिपेयर की जाती है कहां से? नेचर से एंड सिंथेटिक सोर्सेस से, ड्रग एंड नॉन ड्रग मटेरियल बनाने के लिए, फॉर किसके लिए? प्रिवेंशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए और ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज के लिए इन मैन एंड एनिमल, ठीक है। इस तरीके से आप डेफिनेशन लिख सकते हो। द वर्ड फार्मेसी वर्ड कॉइन्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, यानी जो वर्ड है फार्मेसी, ये कहां से आया? ग्रीक वर्ड से। फार्माकोन, फार्माकोन का मतलब होता है मेडिसिन या ड्रग, ठीक है। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको जरूर याद रखना है। वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है कि जो वर्ड फार्मेसी आया ये कहां से आया? ग्रीक वर्ड से। पहला पॉइंट तो यही है, ठीक है। कहां से आया? ग्रीक वर्ड से। कहां से आया? ग्रीक वर्ड से। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, ठीक है। और किस वर्ड से आया था? वो था फार्माकोन, और इसका मतलब क्या है? मेडिसिन या ड्रग, ठीक है। ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। हम देखेंगे इसमें हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, वो भी हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी हम रेस्पेक्ट टू देखेंगे फार्मेसी एजुकेशन के रेस्पेक्ट में और फार्मास्यूटिक्स के इंडस्ट्रीज के रेस्पेक्ट में, ठीक है। कैसे देखेंगे? हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी विथ रेस्पेक्ट टू फार्मेसी एजुकेशन, यानी फार्मेसी एजुकेशन के अनुसार कैसे कैसे इंप्लीमेंट होता गया है। और वहीं हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी विद रिस्पेक्ट टू फार्मास्यूटिक्स इंडस्ट्री, ठीक है। और एजुकेशन रेगुलेशन की बात करें तो पीसीआई रेगुलेट करता है, वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये देखिए, और एक और है एआईसीटीई, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये एजुकेशन रेगुलेट करते हैं जो कि फार्मेसी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी फिनल बैंक्स में या एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। पहले हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी विथ रेस्पेक्ट टू फार्मेसी एजुकेशन, यानी एजुकेशन के रेस्पेक्ट में हम हिस्ट्री देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए 1860 में फर्स्ट फार्मेसी कोर्स स्टार्ट हुआ कहां पे? इन मद्रास मेडिकल कॉलेज, ठीक है। ये आप जरूर याद रखना कि 1860 में फर्स्ट फार्मेसी कोर्स स्टार्ट कहां पे हुआ? मद्रास मेडिकल कॉलेज में। कहां पे? मद्रास मेडिकल कॉलेज। अब सेकंड पॉइंट देखें, 1937 फर्स्ट डिग्री लेवल कोर्स इन फार्मेसी स्टार्टेड एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। यानी ये तो फार्मेसी कोर्स था, लेकिन वहीं हम बात करें डिग्री लेवल पे कोर्स कहां पे स्टार्ट किया फार्मेसी में, वो था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और वो था पहले
3 इयर्स का, ठीक है, वो कितने का था, 3 इयर्स का डिग्री कोर्स था। उसके बाद 1940 में 1 ईयर मास्टर कोर्स, 1940 में 1 ईयर मास्टर कोर्स यानी एम फार्मा कोर्स के बारे में स्टार्ट हुआ। वो भी कहाँ पे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, ठीक है, BHU में। वो था 1 ईयर का मास्टर कोर्स जो कि था एम फार्मा। उसके बाद 1990 में BV पटेल पर्ड सेंटर यानी फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर स्टेबलाइज एट अहमदाबाद, द डायरेक्टर वाज HL भल्ला, ठीक है। यानी 1990 में क्या हुआ कि BV पटेल जो थे उन्होंने पर्ड सेंटर बनाया, यानी जो फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर था वो स्टेबलाइज कहाँ पे हुआ, वो अहमदाबाद में। और उनके डायरेक्टर कौन थे, HL भल्ला, ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना। उसके बाद 1991 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च यानी नाइपर वॉज स्टेबलाइज एट मोहाली, कहाँ पे स्टेबलाइज है, मोहाली, विथ डॉक्टर CK कॉल एज द फर्स्ट डायरेक्टर। इसके फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे, CK कॉल, ठीक है, जो कि नाइपर स्टेबलाइज कहाँ पे, ये मोहाली में, मोहाली में। और उनके फर्स्ट चेयरमैन कौन से, CK कॉल। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। अब कोर्स की बात करें कि प्रेजेंट में फार्मेसी के रिलेटेड कौन कौन से कोर्स हैं, तो ये देखिए, सबसे पहला तो होगा D फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है। उसके बाद बैचलर ऑफ फार्मा यानी B फार्मा। उसके बाद M फार्मा, मास्टर ऑफ फार्मेसी। और उसके बाद करें तो MS फार्मा, मास्टर ऑफ साइंस इन फार्मेसी। और 5th नंबर में बात करें तो MTech, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फार्मेसी। उसके बाद फार्म D आता है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। 7 नंबर पर आता है PhD, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी इन फार्मेसी, ठीक है। तो ये सारे कोर्स है फार्मेसी से रिलेटेड, यानी कोर्स तो बहुत होते हैं लेकिन हम बात कर रहे हैं फार्मेसी रिलेटेड, तो ये सारे कोर्स क्या है, फार्मेसी से रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी विद रिस्पेक्ट टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रेस्पेक्ट में देखते हैं हम अब हिस्ट्री को। तो पहले देखिए 19th सेंचुरी ब्रिटिश यूज्ड टू इंपोर्ट एलोपैथिक मेडिसिन फ्रॉम जर्मनी एंड यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यानी 19th सेंचुरी में क्या था कि जो ब्रिटिश थे वो एलोपैथिक मेडिसिन इंपोर्ट कहां से करते थे, जर्मनी और यूके से, ठीक है। फिर 1901 में यानी 1901 में स्टेबलाइज हुआ BCPW। BCPW क्या है, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स इन कलकत्ता बाय आचार्य PC रॉय, किनके द्वारा, आचार्य PC रॉय के द्वारा। फिर उसके बाद 1904 से लेके 7 में स्टेबलाइज हुए 4 रिसर्च सेंटर, यानी 4 रिसर्च सेंटर बने 1904 से लेके 1907 तक। पहला था हाफकिंस इंस्टीट्यूट, फिर उसके बाद किंग्स इंस्टीट्यूट, फिर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट और पास्टर इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये चारों इंस्टीट्यूट बने थे। 1930 में क्या हो, फर्स्ट टाइम BCPW स्टार्टेड प्रोडक्शन टिटनस एंटीटॉक्सिन, यानी 1930 में, याद रखना 1930 में जो BCPW था यानी बंगाल केमिकल फार्मास्यूटिकल वर्क्स था, इन्होंने सबसे पहले प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था किसका, टिटनस एंटीटॉक्सिन का, ठीक है। फिर 1939 में क्या होगा, 13% मेडिसिन रिक्वायर्ड मेड बाय इंडिया, रेस्ट बाय इंपोर्टेड, यानी 1939 में क्या होगा, 13% मेडिसिन इंडिया खुद बना रही थी और बाकी सारा इंपोर्ट कर रही थी। ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस के बीच में 1947 प्रोडक्शन ऑफ गैलियंस, सिंपल फॉर्मुलेशन एंड फ्यू वैक्सीन भी बनाने लग गई थी। फिर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें यानी 1948 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चड 5 इयर्स प्लान, यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 इयर्स का प्लान लॉन्च किया था, कब, 1948 में। अब बात करें 1954 की, स्टेबलाइज हिंदू एंटीबायोटिक लिमिटेड कंपनी, यानी जो 1954 में क्या होता है कि हिंदू एंटीबायोटिक LTD कंपनी स्टेबलाइज हुई थी, ठीक है। ये तो किससे रिलेटेड हो गया, फार्मेसी इंडस्ट्रीज के रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्ट इन फार्मेसी, यानी फार्मेसी में एक्ट कौन कौन से हैं। बहुत सारे एक्ट हैं बट जो मेन इस टॉपिक से रिलेटेड है यानी चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड वो हम डिस्कस करते हैं। एक होगा पेटेंट एक्ट और सेकंड होगा DPCO एक्ट, ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट, और तीसरा होगा फेरा एक्ट, फॉरेन स्टेबलाइज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है।
फिर इन एक्ट में एबंडम कब आया? एबंडम इन पेटेंट एक्ट, यानी पेटेंट एक्ट में एबंडम क्या? एबंडम यानी चेंजेस, यानी कुछ इंप्लीमेंट होके, कुछ चेंजेस होके जो आया। पहला एबंडम आया था 1995 में, फर्स्ट एबंडम इन पेटेंट एक्ट। फिर 1999 में आया था सेकंड अमेंडम इन पेटेंट एक्ट, और 2004 में आया था थर्ड अमेंडम इन पेटेंट एक्ट, और 2015 में आया था फोर्थ अमेंडम इन पेटेंट एक्ट। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको पेटेंट एक्ट के अमेंडम के बारे में पूछ लिया जाए। वहीं हम बात करें अमेंडम इन डीपीसीओ, ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट के बारे में, तो 1955 में फर्स्ट अमेंडम एक्ट आया था, और 2013 में इसका सेकंड अमेंडम आया था इन डीपीसीओ एक्ट में। ठीक है, अब बात करें अमेंडम इन फेरा, फॉरेन स्टेबलाइजिंग रेगुलेटिंग एक्ट, तो इसमें फर्स्ट अमेंडम कब आया था? 1993 में। उसके बाद एबॉलिश हो गया था, क्लोज हो गया था 1999 में। उसके बाद 2004 में फिर आया, जो कि था फॉरेन स्टेबलाइजिंग मैनेजमेंट एक्ट इज स्टेबलाइज। ठीक है, फिर 2004 में वो फिर आया, वो FEMA के द्वारा, यानी पहले था वो FERA फेरा था, फिर फेमा हो गया, यानी फॉरेन स्टेबलाइजिंग मैनेजमेंट एक्ट। तो ये एबंडम आपको याद रखने की किस किस ईयर में हुए थे, कोई क्वेश्चन इसमें से भी पूछ लेते हैं। अब हम बात करते हैं फार्मेसी एज ए करियर हम कैसे दे सकते हैं, यानी फार्मेसी में करियर के क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या क्या पोस्ट वगैरह होते हैं, या क्या क्या हम जॉब कर सकते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं एज ए फार्मासिस्ट, यानी एज ए फार्मासिस्ट की बात करें तो कहां कहां पे आप फार्मासिस्ट एज ए फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हो। एक तो हो गया हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, ठीक है, सेकंड हो गए कम्युनिटी फार्मासिस्ट, थर्ड हो गए क्लिनिकल फार्मासिस्ट। तो ये है फार्मासिस्ट से रिलेटेड करियर। वहीं हम बात करें इंडस्ट्री प्रोडक्शन में, तो आप क्वालिटी कंट्रोलर की तरह काम कर सकते हो, क्वालिटी एश्योरेंस का काम कर सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया में काम कर सकते हो, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव की तरह भी काम कर सकते हो, MR की तरह। ठीक है, तो ये हो गए इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन से रिलेटेड। अब बात करें हॉस्पिटल में, तो मेडिकल राइटर की तरह काम कर सकते हो, मेडिकल कोडर की तरह काम कर सकते हो, मेडिकल एडवाइजर की तरह काम कर सकते हो, मेडिकल क्लेम एसोसिएशन में आप काम कर सकते हो। ठीक है, ये कहां से है? ये हॉस्पिटल में जो जॉब्स होती हैं। अब बात करें एकेडमिक लेक्चर की, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हो, या प्रोफेसर बन सकते हो। ठीक है, ये एज ए लेक्चरल बात कर रहे हैं। अदर की बात करें तो बायो इंफॉर्मेशन बन सकते हो, क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेशन बन सकते हो, फार्माकोविजिलेंस बन सकते हो। ठीक है, तो ये सारे करियर ऑप्शन है फार्मेसी में। ठीक है, क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि फार्मेसी एज आप करियर लिखो, तो आपको ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फार्माकोपिया। ठीक है, तो पहले आप फार्माकोपिया समझ लीजिए। फार्माकोपिया में होता क्या है कि रेसिपी और फॉर्मूला दैट स्टैंड रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ए और प्रिपेयरिंग ए ड्रग, यानी इसमें रेसिपी मान लो या फॉर्मूला मान लो जो स्टैंडर्ड होते हैं, किसके लिए? प्रिपेयरिंग या मेकिंग ड्रग बनाने के लिए या प्रिपेयर करने के लिए, इसमें स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड होते हैं, उसी तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, जो फार्माकोपिया में होता है। तो देखिए पहले से बात करते हैं, द टर्म फार्माकोपिया कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ठीक है, ये भी कहां से आया? ग्रीक वर्ड से। फार्माकोन का मतलब है ड्रग, और प्यून का मतलब है मेक। ठीक है, ड्रग बनाना, इसी को हम बोलते हैं फार्माकोन प्यून। ठीक है, अब हम इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं? It can defined as recipe or a formula that standard required for making or preparing a drug, यानी आपको एक रेसिपी मान लो या कोई फॉर्मूला मान लो जो आपको स्टैंडर्ड चाहिए प्रिपेयर या बनाने के लिए ड्रग, तो वो इसमें होता है। इसको और हम क्या बोल सकते हैं? इज ऑल्सो नोन एज कंपाउंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन MCQ में पूछा जा सकता है कि अदर नेम ऑफ फार्माकोपिया, तो हम इसको बोलते हैं कंपाउंडिया। ठीक है, तो ये देखिए कुछ इस तरीके के फार्माकोपिया हैं, अलग अलग वॉल्यूम है और अलग अलग ईयर के रिलीज हुए हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इंडियन फार्माकोपिया के बारे में, यानी IP। आपने कोई भी मेडिसिन देखी होगी तो उस पर IP जरूर लिखा होगा। ज्यादातर आप देखना सिरप वगैरह में, टैबलेट वगैरह में IP लिखा हुआ होता है। इंडियन फार्माकोपिया इज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मेड फॉर overall quality control and assurance of pharmaceutical production market in India by way of contributing to this safety and affordability। ठीक है, यानी इंडियन फार्माकोपिया ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है
ओवरऑल क्वालिटी कंट्रोल और एश्योरेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन मार्केट होता है जो इंडिया में बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एंड सेफ्टी और एफोर्डेबिलिटी। द इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ठीक है, ये आपको जरूर लिखना आईपीसी। वन वर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन फार्माकोपिया कौन पब्लिश करता है, तो वो करता है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, यानी फुल फॉर्म आपको याद रखना, आईपीसी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, किसके बिहाफ पे? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बिहाफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करें, द इंडियन फार्माकोपिया इज बीइंग प्रोड्यूस्ड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग प्रोडक्शन इन इंडिया, ठीक है। अब एडिशन की बात कर लेते हैं इंडियन फार्माकोपिया के। तो पहला एडिशन कब आया था? 1955 में, ये आपको जरूर लिखना है। उसमें एवेंडम कब आए थे, यानी कुछ इंप्लीमेंट कब हुआ था? 1960 में, ठीक है। तो ये आपको ईयर्स जरूर याद रखने, क्योंकि एग्जाम में इंडियन फार्माकोपिया के बारे में पूछेगा। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप ये तो यानी को सिर्फ इतना लिख सकते हो, लिख तो इतना भी सकते हो, लेकिन आप क्या है कि नंबर अगर ज्यादा चाहिए आपको पूरा डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट एडिशन कब आया, उसका एवेंडम कब आया, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं एवेंडम वगैरह, तो वो आपको जरूर याद रखने। अब हम बात करें सेकंड एडिशन की, तो 1966 में आया था, और उसका एवेंडम कब आया था? 1975 में। थर्ड इंडियन फार्माकोपिया की बात करें तो 1985 में आया था, और उसकी एवेंडम की बात करें, सॉरी पब्लिश कब हुआ था? 1985 में, और एवेंडम की बात करें तो 1989 और 1991 में। फोर्थ की बात करें तो 1996 में पब्लिश हुआ था, 2000 और 2002 और 2005 में एवेंडम आए थे। फिफ्थ की बात करें तो 2007 में आया था, और 2008 में उसका एवेंडम आया था। सिक्स्थ की बात करें तो 2010 में पब्लिश हुआ था, और 2012 में एवेंडम आया था। सेवंथ की बात करें तो 2014 में पब्लिश हुआ था, 2015 में एवेंडम आया था। यही एडिशन की बात करें तो 2018 में आया था, और 2019 में उसका एवेंडम आया था, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है। अब साइलेंट फ्यूचर ऑफ 6th एडिशन, यानी जो 6th एडिशन है, इसमें आप देख सकते हो ये रहा। इसके हम कुछ साइलेंट फ्यूचर देखते हैं, जो कि 2010 में पब्लिश हुआ था, और 2012 में एवेंडम आए थे। इट कंटेन 3 वॉल्यूम विच आर हार्ड बॉन्ड, ठीक है, यानी इसमें कितने वॉल्यूम थे? 3 वॉल्यूम, ये आपको जरूर याद रखनी है। इट कंटेन टोटल नंबर ऑफ 1918, यानी 1918 मोनोग्राफ, आउट ऑफ विच 287 वर न्यूली एडेड, यानी इसमें कितने मोनोग्राफ थे? 1918, और जिसमें कि 287 जो कि वो न्यूली एडेड हुए थे, ठीक है। कैटेगराइज डोजेस, अवेलेबल स्ट्रेंथ ऑफ डोज फॉर ड्रग वेयर आल्सो एडेड, यानी इसमें कैटेगराइजेशन ऑफ डोजेस और अवेलेबल स्ट्रेंथ ऑफ डोजेस, ये सारी चीजें भी ऐड गई थी। ट्रेडिशनल टेस्ट वेयर रिप्लेस्ड विद मोर स्पेसिफिक टेस्ट सच एज आईआर एंड यूवी, यानी इसमें जो ट्रेडिशनल टेस्ट थे वो भी रिप्लेस किए गए थे स्पेसिफिक जो टेस्ट होते हैं, जैसे आईआर हो गया, यूवी हो गया, स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ कीमेटोग्राफी इज डन एक्सटेंसिवली, ठीक है। मोनोग्राफ रिलेटेड टू हर्बल ड्रग और आल्सो एडेड, यानी मोनोग्राफ रिलेटेड जो होते हैं हर्बल ड्रग वो भी इसमें ऐड किए गए थे। इट आल्सो कंटेन मेनी मोनोग्राफ विच आर नॉट प्रेजेंट इन अदर मेजर फार्माकोपियास ग्लोबली, यानी इसमें ऐसे भी मोनोग्राफ थे जो कि ग्लोबली किसी भी फार्माकोपिया में प्रेजेंट नहीं है। इट आल्सो कंटेन ए सर्टिफाइड टू प्रूव इट ऑथेंटिसिटी, ठीक है, ये सर्टिफाइड भी था क्योंकि ये प्रूव कर सके कि ऑथेंटिसिटी है। द फॉर्मेट इज क्वाइट सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, इसका जो फॉर्मेट है ये बहुत सिंपल है और इजी टू अंडरस्टैंड है। इसमें साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया 7th एडिशन, ठीक है, सेम इसमें भी आप ये देख सकते हो। ए टोटल नंबर ऑफ कितने 25, यानी 6th एडिशन में कितने थे 1918, लेकिन इसमें क्या हुआ 2548 हो गए, ठीक है, यानी 577 जो है न्यू मोनोग्राफ ऐड हुए थे, ठीक है। 19 मोनोग्राफ एंड 1 जनरल चैप्टर वाज एडेड रिलेटेड टू रेडियो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड भी 19 मोनोग्राफ और 1 जनरल चैप्टर भी ऐड किए गए थे। द एडिशन कंप्राइज ऑफ 4 वॉल्यूम, यानी उस 2010 में जो रिलीज हुई थी 6th एडिशन, उसमें 3 वॉल्यूम थे। 2014 की बात करें तो इसमें थे 4 वॉल्यूम।
मोनोग्राफ रिलेटेड टू वेटनरी और कंसिडर टू बी वाइटल पोर्शन ऑफ दिस एडिशन, यानी इसमें क्या था कि मोनोग्राफ रिलेटेड टू वेटनरी भी इसमें ऐड किए गए थे। वेटनरी यानी एनिमल्स के लिए जो दवाई होती है वो सारी चीजें, यानी एनिमल्स के लिए जो देखते हैं। यूज ऑफ क्रोमेटोग्राफी मेथड इज एक्सटेंसिवली मेंशन्ड, यानी इसमें क्रोमेटोग्राफी भी मेंशन की गई थी। ट्रेडिशनल टेस्ट वेयर रिप्लेस विद मोर स्पेसिफिक टेस्ट, यानी इसमें भी सेम ट्रेडिशनल जो टेस्ट है वो रिप्लेस किए गए थे मोर स्पेसिफिक टेस्ट से, जैसे IR, UV और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। मोनोग्राफ विच और इनरेलेवेंट और एलिमिनेटेड, यानी जो मोनोग्राफ इनरेलेवेंट थे यानी किसी काम का नहीं था वो एलिमिनेट कर दिए गए थे। मेनी मोनोग्राफ रिलेटेड टू हर्ब्स वेयर एडेड, यानी जो हर्ब से रिलेटेड मोनोग्राफ थे वो भी इसमें ऐड किए गए थे। इट ऑल्सो कंटेन ए सर्टिफाइड टू प्रूव इट ऑथेंटिसिटी, सेम इसमें भी सर्टिफाइड थे। द फॉर्मेट क्वाइट इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये आपको साइलेंट फ्यूचर हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम में साइलेंट फ्यूचर भी पूछ लेता है, किसी भी एडिशन का पूछ सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं साइलेंट फ्यूचर ऑफ 8th एडिशन। इंडियन फार्माकोपी कंप्राइज ऑफ 4 वॉल्यूम, इसमें 4 वॉल्यूम थे, ठीक है। और हैव 220 न्यू एडेड, यानी 220 उसमें न्यू ऐड किए गए थे ड्रग मोनोग्राफ। 170 केमिकल मोनोग्राफ थे, यानी 170 की बात करें तो ये केमिकल मोनोग्राफ थे। और 15 इसमें हर्बल मोनोग्राफ थे। और 10 ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स थे इसमें। और 2 वैक्सीन एंड इम्यूनोसीरा फॉर ह्यूमन मोनोग्राफ यूज इसमें। 3 रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ थे। और 6 बायोटेक्नोलॉजी डेरिवेटिव थेरेपेटिक प्रोडक्ट्स थे। और 14 वेटनरी monograph. It also contained 366 reverse monograph and 7 omissions, ठीक है। ये सारे इसके साइलेंट फीचर्स थे। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया यानी बीपी के बारे में। ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में, द ब्रिटिश फार्माकोपिया इज पब्लिश एनुअली एंड कंप्रेस ऑफ ऑल द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनिंग द क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन सब्सटेंस ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये पब्लिश होती है एनुअली, नहीं यानी हर साल, ठीक है। पब्लिश होती है एनुअली मतलब हर साल। कंप्रेस ऑफ स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग, यानी वो सारी चीज मेंटेन करती है जो रिक्वायर्ड है एक मेडिसिन सब्सटेंस ऑफ यूनाइटेड किंगडम के लिए। इन 1864 द फर्स्ट एडिशन ऑफ बीपी वाज पब्लिश्ड, ठीक है। ये पब्लिश्ड है, यानी 1864 में ब्रिटिश फार्माकोपिया पहली बार पब्लिश हुई थी, ठीक है। कब? 1864 में, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बारे में, यानी यूएसपी के बारे में। द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया इज फार्माकोपिया फॉर द यूनाइटेड स्टेट पब्लिश्ड एनुअली, यानी ये किसके लिए? यूनाइटेड स्टेट पब्लिश, यानी यूनाइटेड स्टेट इसे पब्लिश करती है एनुअली बाय द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कन्वेंशन, किनके द्वारा? यूएसपीसी, यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कन्वेंशन के द्वारा। ये एडिशन देख सकते हो कुछ, जैसे फर्स्ट एडिशन है ये 1820 में आया था, 9th एडिशन है 1905 में आया था, 22nd एडिशन है 1990 में आया था, ठीक है। फिर ये और आप सब डिवाइडेड देख सकते हो। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा फार्माकोपिया यानी मार्टेंडिल। इसके बारे में तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में, तो आप जरूर देख के जाएं, ठीक है। ए फार्मासिस्ट विलियम मार्टेंडिल इन 1883 एडिटेड, यानी ये साइंटिस्ट थे फार्मासिस्ट थे विलियम मार्टेंडिल। 1883 में एडिटेड, कंप्लीटेड एंड पब्लिश द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, इन्होंने 1883 में एडिट किए थे और कंप्लीट की थी और पब्लिश भी की थी फार्माकोपिया टू प्रोवाइड अपडेटेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ड्रग एज वेल एज गैलेक्शंस टू फार्मासिस्ट एंड फिजिशियंस, यानी ड्रग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और गैलेक्शन से रिलेटेड सारी फार्मासिस्ट और फिजिशियन को मिलते रहे, इसलिए ये मार्टेंडिल जो है फार्माकोपिया बनाई थी, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। इसमें क्या है कि जो दूसरे फार्माकोपिया जैसे फार्माकोपिया आईपी, बीपी एक्सेट्रा डज नॉट कंटेन एंड एक्सप्लेनरी नोट्स बट ओनली लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इसमें ज्यादा मतलब होते नहीं है, तो यानी बड़ा होता है, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। वन शुड बी अवेयर ऑफ जनरल नोटिस एंड अपेंडेंस मेंटेन इन फार्माकोपिया, इनमें जनरल नोटिस और अपेंडेंस ये सारी चीज इसमें प्रेजेंट होती है फार्माकोपिया में। The extra pharmacopoeia include in BP and 4 edition of Martindale published in 3 years. It has been 37 times and containing almost all the update information about drug and medicines, यानी ये
जो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया वाज इंक्लूड, इसमें बीपी भी होती है, 4 एडिशंस ऑफ मार्टिनडेल पब्लिश इन 3 इयर्स, ठीक है। इट हैज बीन 37 एंड कंटेनिंग ऑलमोस्ट सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन इसमें होती है, ठीक है। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया की बात करें या मार्टिनडेल के बारे में बात करें तो इसका फर्स्ट एडिशन आया था 1993 में, ठीक है, 1933 में। 23rd एडिशन की बात करें तो 1955 में। ये बाकी आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने ये चैप्टर 1 जो कि फार्मास्यूटिक्स है वो हमने पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हिस्ट्री ऑफ, मतलब पहले फार्मेसी के बारे में डेफिनेशन वगैरह, वर्ड कहाँ से आए ये देखते हैं, फिर हिस्ट्री देखते हैं, फिर कोर्स देखते हैं जो तो फिर हिस्ट्री फार्मेसी इंडस्ट्रीज के रिलेटेड देखते हैं, फिर फार्मेसी एज ए करियर, फिर फार्माकोपिया के बारे में बात करते हैं, इंडियन फार्माकोपिया के बारे में, साइलेंट फीचर ऑफ 6th एडिशन, साइलेंट फीचर ऑफ 7th एडिशन, साइलेंट फीचर ऑफ 8th एडिशन, ठीक है, ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बारे में, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के बारे में, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि वहां पे हम डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कराते हैं जो कि डीपीई के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो एग्जाम में आप डी फार्मा के एग्जाम दोगे उसमें भी एमसीक्यू पूछे जाएंगे, तो उससे क्या है एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी। और आप नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, और हम टेलीग्राम पे भी नोट्स की लिंक देते रहते हैं, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और लाइक करें और शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।